महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद हर किसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि शिवसेना पार्टी का क्या होगा। जी हां, शिवसेना पार्टी पर भी अपना अधिकार जमाया था शिंदे गुट ने और उसके बाद कोर्ट तक ये मामला गया। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला चुनाव आयोग का बनता है। चुनाव आयोग के समक्ष जब सारी बातें रखी गई तो चुनाव आयोग ने कपिल सिब्बल की दलीलों को भी कहीं ना कहीं झुटलाते हुए बड़ा फैसला लिया था और उपचुनाव की स्थिति को देखते हुए पूरी तरीके से शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया था। चौंका देने वाला मामला था, लेकिन इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए जब खुलासे हुए कई सारे तो एक एक करके हकीकत सामने आई और हकीकत ये थी कि चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने लोकतंत्र का हनन किया है, लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया उन्होंने ये फैसला सुनाकर। क्योंकि कपिल सिब्बल का साफ कहना था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है और कपिल सिब्बल एक बड़े जाने माने वकील कहे जाते, बिना सबूतों के आधार पर वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन जब चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने की बात कही थी तो उन्होंने साफ कहा था कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला है ये लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह उद्धव के नेतृत्व वाले असली शिवसेना का है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के धनुष और तीर के चिन्ह को यह कहते हुए फ्रीज कर दिया था कि आयोग वर्तमान उपचुनावों को कवर करने और विवाद के अंतिम निपटारे तक ये अंतरिम आदेश देता है। इसने कहा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दो समूहों में से किसी को भी शिवसेना के नाम का उपयोग और दोनों समूहों में से किसी को भी धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों समूहों को ऐसे नामों से जाना जाएगा जैसा कि शिंदे को मिला था दो तलवार और ढाल, जहां पर बाला साहेब श्री शिवसेना तो वहीं उद्धव बाला साहेब श्री शिवसेना यहाँ पर बात कही गई थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी की यहाँ पर, तो दोनों को ही अलग अलग दिया गया चुनाव चिन्ह। लेकिन सवाल ये उठता है कि मूल पार्टी कौन सी है, यानी मूल गुट कौन सा है। शिवसेना के साथ जुड़ाव भी शामिल है उद्धव गुट का और दोनों समूहों को ऐसा अलग अलग चिन्ह आवंटित किए जाएंगे जो यहाँ पर बातें निकल कर सामने आई। लेकिन अब यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति भी नहीं है क्योंकि ऋतुजा लड़के के खिलाफ कोई और खड़ा भी नहीं हुआ है कैंडिडेट। तो सवाल ये बनता है कि ऐसे में क्या यहाँ पर आने वाले वक्त में कोई बड़ा दिलचस्प यहाँ पर फैसला हो सकता है। चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों से जो उनके दस्तावेज है वो मांगे, यानी कि संज्ञान पत्र मांगे और वो सौंपे भी गए। लेकिन उन्हीं के पत्र को लेकर अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जाँच की जा रही है, आदेश दिए जाएंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग जल्द से जल्द फैसला ले क्योंकि बीएमसी चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने उपचुनाव की स्थिति को टालने के लिए यह फैसला लिया था, लेकिन अब उपचुनाव की स्थिति नहीं बल्कि अब चुनाव की स्थिति आएगी तो उसके लिए क्या फैसला लेते हैं चुनाव आयोग और शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसे देते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। कपिल सिब्बल की बातें बिल्कुल भी काम नहीं करी थी क्योंकि ना ही 5 जजों ने ना ही चुनाव आयोग ने किसी ने नहीं सुनी कपिल सिब्बल की और अपना फैसला, अंतरिम फैसला कह सकते हैं, शिंदे गुट के समर्थन में सुनाया। लेकिन शिंदे गुट के खिलाफ पूरी तरीके से कपिल सिब्बल ने जो दलीलें रखी थी वो सुनने में बहुत दिलचस्प थी, लेकिन उसका अंतिम मायना कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही जाता नजर आया, यानी उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा। अब चुनाव आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है और अगर बहुमत के हिसाब से यहाँ पर अगर फैसला आता है तो लाजमी सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं शिंदे गुट की जीत होगी। लेकिन शिंदे गुट में अभी बहुत कुछ रार मचा हुआ है, ऐसी खबरें अंदरूनी तौर पर आई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस रार का अंत कैसा होता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।